हम लोग इन लीड वी आर द ग्रुप ऑफ पीपल जिन्होंने 5 अगस्त 2019 की वो जो ऐतिहासिक डेवलपमेंट थी उसको रियली अप्रिशिएट किया, वेलकम किया, और उसके बाद उस डेवलपमेंट का जो रिजल्ट आना चाहिए अल्टीमेट, जिसका आज एक पड़ाव है कि रियल एस्टेट समिट के लिए हम लोग बैठे हैं, उस रिजल्ट के लिए ये एक समाज का इनिशिएटिव है, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स का इनिशिएटिव है। गवर्नमेंट कभी भी कोई पॉलिसी बनाए और वो भी ऐसी यूनियन टेरिटरी में जिसने पहले थोड़े डार्क डेज देखे हों, दुष्प्रचार का शिकार रही हो, और उस पॉलिसी को लेकर के रेस्ट ऑफ इंडिया से सब लोगों को इनवाइट किया जाए कि आप आइए, यहाँ पे इन्वेस्ट करिए, यहाँ की डेवलपमेंट का हिस्सा बनिए, तो एक हैंड होल्डिंग या एश्योरेंस फ्रॉम लोकल्स चाहिए होती है। केवल मात्र गवर्नमेंट की पॉलिसी बन जाए और वो सारा कुछ ऑनलाइन भी चले जाए, जब तक उसमें ह्यूमन वार्मथ नहीं होगी, ह्यूमन इंटरफेस नहीं होगा, उसका सक्सेस मिलना मुश्किल है। क्योंकि बाहर से जिसने भी आना है उसको कोई ना कोई बात करने वाला, समझने वाला, समझाने वाला, किसी जगह पे लेकर के जाने वाला, और जो कि जिसका मोटिव प्रॉफिट ओरिएंटेड ना हो, ऐसा एक प्लेटफॉर्म चाहिए होता है, जो प्लेटफॉर्म लीड प्रोवाइड कर रही है। राइट आफ्टर दिस डेवलपमेंट ऑफ 2019 हम लोगों ने जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट को लेकर के 8 सेक्टर्स में अपना काम शुरू किया, जैसे टूरिज्म, हैंडीक्राफ्ट्स, इंडस्ट्री, रियल एस्टेट, इस तरह के 8 सेक्टर्स में सारी चीज़ों को डिवाइड करके, और उसके बाद कौन से क्षेत्र में कैसे रिफॉर्म्स होने चाहिए उसके ऊपर अपने रिसर्च ग्रुप्स बना करके सरकार को जहाँ जहाँ चाहिए था, यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट को भी और केंद्र सरकार को भी अपनी तरफ से सजेशंस और सलाह और रिसर्च वर्क करके दिया है। और हमें खुशी है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हमने सजेस्ट की उसमें से 50, 60, 70% तक इम्प्लीमेंट हुए हैं। एंड साइमल्टेनियसली जो बाहर से इन्वेस्टर्स और लोग यहाँ पर आ रहे हैं, एंथुजियास्टिक हैं जेएनके में टू सेट देयर शॉप, उनको एक प्लेटफॉर्म ऐसा प्रोवाइड करना जिसमें कि हम उनके और सरकार के माध्यम में अगर ज़रूरत हो, बीच में एक माध्यम बने, तो वो बनने की कोशिश कर रहे हैं। उसके लिए हम लोगों ने सबका वेलकम किया है। इसके साथ साथ ये जो आपने कहा है कि पिलग्रिमेज और एविएशन का, तो पिलग्रिमेज जेएनके का एक कोर सेक्टर रहा ही है। 1 करोड़ के आसपास यहाँ पे पिलग्रिम्स हर साल आते हैं ऑन एन एवरेज। कुछ सालों में थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन 1 करोड़ के आसपास आते हैं। और ये जो डेवलपमेंट्स यहाँ पर हो रही हैं, उसमें से हम 1 करोड़ में से अगर 50% भी अगले 1-2 सालों में उसको लेयर टूरिज्म में कन्वर्ट कर सकते हैं पिलग्रिम्स को, 1 करोड़ को बढ़ाने वाली साइड पे अभी हम जा तो रहे हैं, लेकिन अभी मैं उसी नंबर्स पे स्टिक कर रहा हूँ, 1 करोड़ वाले नंबर पे। तो 50% अगर लेयर टूरिस्ट बनते हैं यहाँ पे और वो 3 या 4 दिन का एवरेज स्टे लेते हैं, तो जो हमारी रूम नाइट्स हैं यहाँ पर 50 लाख इंटू 4, 2 करोड़ रूम नाइट्स की यहाँ पर फैसिलिटी की जरूरत पड़ने वाली है। और जो कि अचीवेबल ऑब्जेक्टिव, मैं कह रहा हूँ, इट इज नॉट ए नॉन अचीवेबल ऑब्जेक्टिव, क्योंकि अभी 5 से 8 लाख के बीच में जब कश्मीर में टूरिस्ट रहता है तो कश्मीर के कुछ हिस्सों में रूम्स की शॉर्टेज आ जाती है, लग्जरी एकोमोडेशन बिल्कुल खत्म हो जाती है, जिसमें से 3 लाख टूरिस्ट तो सिर्फ जुलाई अगस्त में अमरनाथ जी के टाइम पे आता है। इस करके 5 लाख को ही हम सेपरेट करते हैं पूरे साल में। तो एक तो ये है कि उस दिशा में पिलग्रिम्स को लेयर टूरिज्म में शिफ्ट करना। दूसरा, कुछ चीजें ऐसी हैं जिसपे थोड़ा सा हम इस ढंग से काम कर रहे हैं कि उसका समाज में जाना जरूरी है, कि एक परसेप्शन यहां पर बन गई है कि जैसे जम्मू कश्मीर में सिर्फ माता वैष्णो देवी और उसके बाद कश्मीर का 4 चिनार और थोड़े 1 महीने के लिए अमरनाथ जी की यात्रा है, और अगर किसी ने शूटिंग भी करनी है तो सिर्फ वो एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में ही शूटिंग कर सकता है, ऐसी बात नहीं। दूसरा, जिसको हम बैड डेज कहते हैं, वो बैड डेज भी पूरे जम्मू कश्मीर में नहीं थे। दोज वर कन्फाइंड टू 2-3 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ JNK, बट समहाउ टू आवर इल लक
वो इस तरह से नेशनली इंटरनेशनली पब्लिसाइज हुआ कि जैसे जम्मू कश्मीर के, अभी मैं लद्दाख की यूनियन टेरिटरी को छोड़ देता हूं, तो जम्मू कश्मीर के जो 20 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ऐसा एक मैसेज गया, इस तरह से एक इल वर्ड स्प्रेड हुआ कि जैसे 20 के 20 डिस्ट्रिक्ट्स ही टेररिज्म की चपेट में आ गए। ऐसी बात नहीं है। मैं देसाई साहब आपको भी और इस अगस्त हाउस को भी और नरेटको की सारी टीम को यह कहना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर के 20 डिस्ट्रिक्ट्स में बिल्कुल उसी तरह का पोटेंशियल है जिस तरह का पोटेंशियल आप चार चिनार और डल लेक में देखते हैं। सभी इनमें से कोई भी डिस्ट्रिक्ट ऐसा नहीं है जिसमें आप माउंटेन्स और दरिया का कॉम्बिनेशन नहीं देखते हैं। सारी जगह पे ऐसा है। 20 के 20 जिलों में कोई भी जिला आप ऐसा नहीं गिनवा सकते जहां पे पहाड़ नहीं है और जहां पे दरिया नहीं है। तो इस करके पोटेंशियल हमारी पूरी की पूरी यूनियन टेरिटरी में है और इसको आप उस ढंग से ना सोचें कि कोई टाइम था जब हम आगे पीछे कमांडो लेके चलते थे। वो परसेप्शन किसी वक्त गलत क्रिएट हो गई। आप आज कठुआ, बनी बसोली से लेकर के सोनमर्ग तक कहीं भी जाइए और अपना भी जो आपका एरिया ऑफ ऑपरेशंस है उसको आप पूरे एरियाज में स्प्रेड करने की कोशिश करें। सो फार एज पिलग्रिमेज इज कंसर्न, देयर इज वन मोर फैक्टर, दैट इज नेशनल इंटीग्रेशन। इस सारे कार्य का जो उद्देश्य है अल्टीमेटली कि जो पूरे भारतवर्ष के लोग हैं, पूरे भारतवर्ष का टैक्स पेयर है, जिनके पैसों से जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी इतने सालों से चलती रही, क्योंकि जम्मू कश्मीर के बजट का एक बड़ा हिस्सा भारतवर्ष के टैक्स पेयर को पैसों से आता है। उनमें से कुछ लोग 5, 7, 10 लोग घूमने के इरादे से यहां आते हैं और 80-90 लाख लोग, 1 करोड़ लोग पिलग्रिमेज के इरादे से यहां आते हैं। आज जो माहौल बना है कि वो लोग अगर चाहें तो यहां पे शॉर्ट स्टे, लॉन्ग स्टे, परमानेंट स्टे कुछ भी करें। आज अगर वो चाहें तो जिस तरह मेरे कश्मीरी दोस्तों की वहां कोलाबा में हैंडीक्राफ्ट्स और शॉल और कारपेट्स की दुकानें हैं, वो भी आकर के बुलवर्ड पे श्रीनगर में अपनी दुकानें खोल सकते हैं और वहां पे मराठा फूड से लेकर के बंगाली होटल तक वहां पे चला सकते हैं। इस तरह के रूल्स भी बन गए और उन सबको हैंड होल्डिंग हर जगह पे मिले। जैसे पहले के सेशंस में ऑनरेबल एलजी साहब ने भी कहा कि कुछ फोर्सेस अभी भी ऐसी हैं जो इस प्रोसेस को कहीं ना कहीं रोकना चाहती हैं, ये रोकने की कोशिश करती हैं, तो उनकी वो मंशा पूरी ना हो सके। जो उस स्पिरिट में आकर के जम्मू कश्मीर को अपना सेकंड होम, फर्स्ट होम बनाना चाहता है, उसके रास्ते में इस तरह की कोई दिक्कत ना आए। इस तरह के आज के फोरम्स का भी यही उद्देश्य होना चाहिए और हम सब का भी यही उद्देश्य होना चाहिए। थैंक यू। एंड फाइनली एक छोटी सी बात है कि जो भी चीजें आज गवर्नमेंट ऑफ जे.एंड.के इंट्रोड्यूस कर रही है उनको मैं रिफॉर्म्स ही कहूंगा, क्योंकि दोज आर ओवरड्यू। इन रिफॉर्म्स को कहीं पर भी फुल स्टॉप ना समझा जाए। जो एज अ पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव मैं एश्योर करना चाहता हूं कि जो स्थिति 2 साल पहले थी वो 6 महीने पहले नहीं थी, जो 6 महीने पहले थी वो आज नहीं है। और आज भी कुछ अनाउंसमेंट्स हुई हैं। मैं आशा करता हूं कि ऐसी अनाउंसमेंट्स आगे चलती रहेंगी और रिफाइनमेंट इन प्रोसेसेस वो चलता रहेगा। वो एक सतत प्रोसेस है और जल्दी ही हम ऐसा देखना चाहते हैं कि जिस वक्त हम लोकल और आउटसाइडर कह के कोई डिफरेंशिएशन ना करें, सिर्फ उसका ये होना चाहिए कि एग्जिस्टिंग प्लेयर्स एंड न्यू प्लेयर्स, न्यू जॉइनीज। इट इज नॉट लोकल्स एंड आउटसाइडर्स। आज सारे के सारे लोकल हो गए, पूरा भारतवर्ष हमारे साथ लोकल हो गया। धन्यवाद। जय हिंद।